बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ चैप्टर नंबर 3 का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमारे पास के जो टॉपिक है वो एंगल्स है। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, किस तरह बनाएंगे, इसका कोई स्टेप क्या है। तो एंगल्स क्या है? इन इक्विलेटेंस और एलिमेंट्री ज्योमेट्री एन एंगल इज सिंपली इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन विद द अदर, बट इन ट्रिग्नोमेट्री देयर अगर द फॉलोइंग एग्जिस्टेंट। एंगल जो है ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है। एंगल्स सिंपली द इंक्लिनेशन ऑफ वन विद अदर लाइन। दो लाइन, जिस तरह ये एक लाइन, ये दूसरी, ये दो लाइन बनाने को हम एंगल्स कहते हैं। मगर ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को इस तरह डिफाइन करें, ट्रिग्नोमेट्री बट इन ट्रिग्नोमेट्री देयर अकर द फॉलोइंग एग्जिस्टेंट। तो इसमें कुछ स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री में, उस स्टेप के ज़रिए हम एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एन एंगल इज ट्रेस्ड बाय रिवॉल्विंग लाइन which revolves about the point from initial point to the final point। तो एंगल हम किस तरह ट्रेस मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास दो लाइन हो, ये एक लाइन होगा, ये दूसरा होगा। ये देख ले, ये घूम रहा है, ये देख ले, ये इस तरह घूमा है, तो ये लाइन आया है, फिर इस तरह ये 360 डिग्री में ये घूमेगा। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास एंगल, इससे हम मालूम कर सकते हैं हमारे पास एंगल क्या है या एंगल कौन सा है। ये देख ले, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के दरमियान हम एंगल की पोजीशन मालूम करेंगे। और ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया कि ये एंगल जो है हम किस तरह मालूम करेंगे। इस तरह हम दो लाइन लगाएंगे एक सर्कुलर शेप में। ये देख ले, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इस तरह है, ये भी सीधा भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में दो लाइन अगर हो तो उससे हम एंगल की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। और दूसरा, ये हमारे पास पहला पॉइंट था, ये एंगल बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल, ये दोनों के दरमियान हम एंगल मालूम कर सकते हैं, एंगल की पोजीशन। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इफ़ द लाइन रिवॉल्व इन counterwise direction, the opposite to direction to the hand of clock, the angle described is a positive angle। तो जब हमारे पास जो एंगल जो है वो काउंटर क्लॉक क्या होता है, ये काउंटर क्लॉक है। ये हमारे पास घड़ी है, घड़ी हमारे पास इस तरह घूमती है। और ये काउंटर क्लॉक जब अपोजिट साइड में घड़ी घूमेगा, घड़ी जिस तरह घूमते हैं उसके अपोजिट साइड में ये हमारे पास काउंटर क्लॉक होते हैं। तो ये क्या करे कि जब एंगल हमारे पास काउंटर क्लॉक होगा, ये देख ले, ये जब एंगल हमारे पास ये प्लेन पहला लाइन है, दूसरा लाइन, ये देख ले, ये इस तरह रिवॉल्व करेगा। तो ये हमारे पास जब इस तरह रिवॉल्व करेगा एंगल, हमारे पास एंगल की डायरेक्शन, ये हमारे पास पहला लाइन होगा, ये दूसरा लाइन होगा, ये इधर फिर इस तरह अगर होगा तो हमारे पास इसका एंगल जो है पॉजिटिव एंगल होगा। और नहीं, अगर हमारे पास इस तरह एंगल होगा, ये पहला इनिशियल लाइन ये होगा, दूसरा लाइन ये होगा। तो ये देख लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसको इधर इसमें हमारे पास एंगल जो है एंगल जो है वो हमारे पास नेगेटिव एंगल होगा। सही है? ये देख लीजिए, इनिशियल लाइन होगा, ये दूसरा लाइन होगा, ये लाइन इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकती है। एंगल की डायरेक्शन आप देख ले, इस तरह है, नीचे के साइड पर है, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। और इधर हमारे पास नेगेटिव एंगल आएगा। और अगर हमारे पास एंगल जो है काउंटर क्लॉकवाइज में होगा, ये देख ले, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये डायरेक्शन, ये एरो आप देख ले, ये इसका डायरेक्शन इस तरह है। तो ये हमारे पास अगर एंगल इस तरफ डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास ये पॉजिटिव एंगल आएगा। सही है? और ये हमारे पास नेगेटिव एंगल आएगा। तो ये दूसरा स्टेप ये है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? द साइज ऑफ एन एंगल डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द लाइन
the magnitude of angle in one complete revolution is 360। तो हम एंगल की लंबाई किस तरह की, हमारे पास एंगल किस तरह बड़ा है, तो हम एंगल की सर्कुलर डायरेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है। तो इससे हम एंगल मालूम कर सकते हैं, लेंथ वगैरह से मालूम नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि ये इसका लाइन बहुत बड़ा है तो इसका एंगल भी बड़ा होगा, नहीं। जिस तरह हमारे पास अब ये देख ले, ये हमारे पास एक एंगल हो गया, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इसका एंगल भी बढ़ता जाएगा। अगर ये लाइन इस तरह सीधा हो तो एंगल ज़्यादा होगा, अगर इस तरह हो तो ज़्यादा होगा, इस तरह हो तो और भी ज़्यादा, इस तरह हो तो और भी ज़्यादा, इस तरह हो तो और भी ज़्यादा। तो एंगल इस तरह सर्कुलर से डायरेक्शन में एंगल बढ़ता है, सही है। तो इसका मतलब ये है। और सबसे बड़ा एंगल हमारे पास क्या हो, 360। ये सारा सर्कल जो है ये 360 है। इस तरह ये हमारे पास 0 हो गए, ये सीधा जो है वो 90, इस तरह इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में 180, इस तरह नीचे डायरेक्शन में इसके साथ तो वो 270 हो, इसके दोबारा हम देखेंगे तो वो 360। तो सबसे बड़ा एंगल पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ लाइन एट स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन और साइड, और फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। तो ये हमारे पास जब जहाँ से ये देख ले, ये हमारे पास एंगल यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इनिशियल लाइन है। जहाँ तक हमारे पास एंगल ख़त्म होता है, ये देख ले एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, तो ये इनिशियल साइड होगा, ये टर्मिनल साइड होगा। ये इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल साइड, सही है। ये हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है वो इनिशियल लाइन होगा, जहाँ पे ख़त्म होता है वो हमारे पास टर्मिनल या फाइनल लाइन होगा, सही है। और एंगल का डिफिनेशन क्या है, एन एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग कॉमन एंड। तो ये देख ले हमारे पास नॉन कोलिनियर, हमारे पास जब हमारे पास इस तरह दो लाइन हो तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं। तो ये हमारे पास ये देख ले, ये पैरेलल नहीं है, ये एक लाइन की डायरेक्शन ये है, एक लाइन की डायरेक्शन ये है। नॉन कोलिनियर उसे कहते हैं जिसका डायरेक्शन अलग हो। ये देख ले, इसका डायरेक्शन इस तरह है और इसका डायरेक्शन इस तरह है, तो ऊपर है, तो इसका ये नॉन कोलिनियर लाइंस हो गए, सही, या रेज हो गए। और ये कि एंड पॉइंट इसका एक हो, ये देख ले, ये एंड पॉइंट है, ये इसका कॉमन है, ये एंड पॉइंट इसका कॉमन है। तो एंगल हम इसे कहते हैं, दो लाइंस को कहते हैं नॉन कोलिनियर लाइंस, वो लाइन जिसका डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो, ये देख ले, और इसका एंड जो है कॉमन हो, तो इसको हम एंगल कहते हैं। तो ये देख ले, इन फिगर 6.1 ए द फर्स्ट पोजीशन जेड ओ जेड इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। ये ओ है, ये जेड है, ये ओ है, ये एक्स है, तो ये हम इसको इनिशियल लाइन कहते हैं। एंड द सेकंड पोजीशन ओ पी इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन ऑफ एन एंगल ऑफ एक्स ओ पी। ये एक्स ओ पी का एंगल है, एक्स ओ पी। तो ये हमारे पास ओ पी जो है ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है। ओ एक्स जो है इनिशियल लाइन और ओ पी जो है हमारे पास टर्मिनल लाइन है। इन टर्मिनल साइड, if the terminal side rotates in counterclock direction, the angle described positive. If a terminal side rotates in clockwise direction, the angle described the negative. तो ये मैंने बताया, अगर एंगल जो है काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में होगा, इस तरह डायरेक्शन में होगा, तो हमारे पास ये एंगल जो है ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर हमारे पास एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा, मगर इस डायरेक्शन में एंगल इस तरह डायरेक्शन में होगा, तो हमारे पास वो नेगेटिव एंगल होगा, सही है। तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स के बारे में था इस वीडियो में। तो ये इस वीडियो में यहाँ तक। अगले वीडियो में हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स स्टार्ट करेंगे, किस तरह एंगल बनाते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा, सारे मुसलमान को भी याद रखिएगा। वस्सलाम।